99% of males wants deep voice, बट वो अपने आवाज को डीप नहीं कर पाते हैं। उनका आवाज का पोटेंशियल तो रहता है, वो अपने आवाज को डीप कर सकते हैं बट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे मिस्टेक्स को परफॉर्म करते हैं जो मिस्टेक्स को करके वो अपने आवाज को बिल्कुल भी डीप नहीं बना सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल बताना चाहूँ तो तुम मेरे पुराने वाले वीडियोस को जाकर के देखो। मेरे पुराने वाले वीडियोस में मेरा आवाज कैसा है। उस समय मेरा आवाज में डीपनेस नहीं था, मतलब एक मर्दानगीपन जो होता है ना आवाज में, वो बिल्कुल भी नहीं था। एंड मेरा आवाज एकदम सिट लगता था। भी ऐप्स होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उसको डाउनलोड करते हो एंड उसके बाद मैं इस मिस्टेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तुम मेरे आवाज को देख सकते हो कैसा मेरा आवाज है। तो क्या है ये मिस्टेक्स? सबसे पहला मिस्टेक होता है स्पीकिंग फ्रॉम योर थ्रोट इंस्टेड ऑफ योर चेस्ट और योर स्टोमक। देखो 80% लोग जो अपने आवाज को डीप नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो रहता है, सबसे जो बिगेस्ट जो मिस्टेक रहता है वो यही रहता है कि वो अपने थ्रोट से बात करते हैं। मतलब वो अपने आवाज को निकालते हैं तो अंदर से अपने आवाज को नहीं निकालते हैं, वो अपने थ्रोट से अपने आवाज को निकालते हैं। जब तुम अपने आवाज को निकाल रहे होते हो तो तुम्हें अपने चेस्ट को एंगेज करना है, अपने स्टोमक को एंगेज करना है। जब तुम इन दोनों चीजों को एंगेज करके अपने आवाज को निकालोगे, तुम्हारा आवाज ऑफ कोर्स एकदम डीप होकर के निकलेगा। अगर तुम अपने थ्रोट का यूज करके बाहरी एकदम आवाज को निकाल दोगे, तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी डीप होकर के नहीं निकल पाएगा। अभी तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलने का स्टार्ट कर दो और फील करो उस चीज को कि तुम कहां से अपने आवाज को निकाल रहे हो। क्या तुम अपने आवाज को अंदर से निकाल रहे हो? क्या तुम्हारा आवाज जब निकल रहा है तो तुम्हारा स्टोमक थोड़ा सा दब रहा है या तुम्हारा चेस्ट थोड़ा सा दब रहा है, एंगेज हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो तुम ऑफ कोर्स तुम अपने इस थ्रोट से ही बात कर रहे हो, थ्रोट से ही अपने आवाज को निकाल रहे हो। एंड उसके बाद तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी डीप नहीं हो सकता है। डीप करके गहराई में जा करके अपने आवाज को निकालो, गहराई से अपने आवाज को निकालो, तभी जा करके तुम्हारा आवाज डीप हो सकता है। सेकंड होता है माउथ ब्रीदिंग। देखो माउथ ब्रीदिंग का कितना नेगेटिव साइड होता है, इस चीज को तुम्हें मुझे बताने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितना नेगेटिव साइड हो सकता है। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो, तुम्हारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, तुम्हारा पूरा चेहरा का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, तुम्हारा जॉ लाइन एकदम रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, पीछे जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा वॉइस एकदम बेकार हो सकता है, तुम्हारा वॉइस में जो डीपनेस है एकदम खत्म हो सकता है अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो तो तुम्हारा डायफ्राम यूज नहीं होता है। अगर तुम्हारा डायफ्राम यूज नहीं होगा तो तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी डीप नहीं हो पाएगा, अंदर से तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तुम्हें दिन भर में अलर्ट रहना है, हर समय अलर्ट रहना है कि तुम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो कि नहीं। तो सोने समय तुम अलर्ट नहीं रह सकते हो, तो उस समय तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिंपली जाकर के मेडिकल से एक टेप लेके आ जाना है। और याद रहे, मेडिकल से जाकर के लेके आना है, कहीं से भी तुम्हें टेप नहीं लेने रहा है और अपने माउथ में नहीं लगा लेना है। तुम्हें मेडिकल से जाकर के टेप लेके आना है। अगर तुम कहीं से भी जाकर के टेप लेके आ जाओगे तो तुम्हारा जो लिप्स है वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो मुझे 2 हफ्ता पहले हो गया था। तो जाओ और मेडिकल से टेप लेके आओ और उस टेप को तुम्हें अपने माउथ पे से सटा लेना है और रात को सो जाना है। एंड यही चीज करके तुम अपने माउथ ब्रीदिंग को आराम से अवॉइड कर सकते हो। और माउथ ब्रीदिंग करना अवॉइड करो, तभी जाकर के तुम्हारा आवाज जो है वो अंदर से निकल पाएगा। थर्ड हो जाता है स्पीकिंग लेस। देखो जब मैं अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था ना, तभी से मैं बात कर रहा हूँ, तभी से मैं अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करने पे, अपने वॉइस को इम्प्रूव करने पे तभी से मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं रोज बात कर रहा होता हूँ। तो अगर तुम्हारा वोकल सिस्टम एक्टिव रहेगा तभी तुम्हारा वॉइस अच्छा हो सकता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। मैं जब पहले वीडियोस बनाता था तो मेरा वॉइस एकदम बेकार था। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बिल्ड हो करके धीरे धीरे करके एक्टिव हो करके मेरा वॉइस और भी इम्प्रूव हो पाया है। मैन के लिए वो वाला सेंटेंस तो तुम सुने होगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तुम परफेक्ट हो सकते हो। वैसे ही तुम्हें अपने वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस क्या हो जाता है? अपने वोकल मसल्स को एक्टिव करके रखना। और एक्टिव कैसे रखना है? तुम्हें बात करते रहना है। तुम्हें बात करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं तो सिंपली जाओ और मोबाइल फोन रख लो और उससे बात करना स्टार्ट करो। तुम अगर बात करना स्टार्ट कर दोगे, वहां तुम्हारा वॉइस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव रहना स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम अपने वॉइस को और भी डीप करके रख सकते हो। चौथा मिस्टेक, और ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक और सबसे ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट मिस्टेक होता है, और वो होता है पानी पियो। ठीक है, पानी पियो। सॉरी मैं गाली बोल दिया, मैं भावनाओं में बह जा रहा हूं, बट मुझे ये चीज जो है तुम्हें पेरेंट्स के जैसे बताना पड़ रहा है कि पानी पियो।
पानी अगर पियोगे तुम्हारा वोकल सिस्टम अच्छा रहेगा, तुम्हारा वोकल सिस्टम एकदम हाइड्रेट रहेगा। और पानी पीने का कितना पॉजिटिव साइड हो सकता है, मैं उस चीज़ को बता करके तुम्हें एकदम गिनती भूल जाऊंगा, इतना पॉजिटिव साइड हो सकता है। और इस चीज़ को पीने का कोई भी नेगेटिव साइड होता ही नहीं है। पानी पीने का एक नेगेटिव साइड होता है कि तुम काम कर रहे होते हो और तुम्हें टॉयलेट लग जाता है और तुम्हें दिमाग खराब हो जाता है उस समय, तो ये एक नेगेटिव साइड हो सकता है। बट पॉजिटिव साइड इतना ज़्यादा है कि तुम गिनते ही भूल जाओगे। तो पानी पियो और पानी पी करके अपने आप को हाइड्रेट रखो और तुम्हारा आवाज़ आराम से इंप्रूव हो जाएगा। That's all for today and thank you for watching the video. Love it all. Be like a man, don't like fucking boy. That's all for today, man. That's all for today. Thank you, thanks a lot.